नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब अपने घर पर सुरक्षित है ना? अच्छा, तो आज की कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम अनमोल खजाना नामक कहानी का पहला भाग पढ़ा था। कहानी आप लोगों को याद है? किसी गांव में एक युवक रहता था। युवक का नाम क्या है बच्चों? याद है? बताइए। हाँ, विक्रम। विक्रम तो बहुत आलसी था। वह ढेर सारा धन कमाकर आराम से रहना चाहता था। विक्रम अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब गांव के एक किसान ने उसे विश्वनाथ नामक सज्जन के पास जाने को कहा। विक्रम जल्दी विश्वनाथ के घर पहुंचा। उसने विश्वनाथ को प्रणाम किया और अपने मन की बात कही। तो आगे देखिए बच्चों अपने पाठ पुस्तक में। जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन की बात कही। मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। तुम वसंत नगर जाओ, वहाँ एक आदमी 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदता है। तुम अपनी आंखें बेच दो। विक्रम को आश्चर्य हुआ। अपनी आंखें बेच दूं? फिर मैं देखूंगा कैसे? ठीक है, तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। क्या पैर बेच दूं? तो चलूंगा कैसे? विक्रम हैरान हुआ। तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। अपने हाथों के बिना मैं काम कैसे करूंगा? तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा। विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम ने क्रोध और दुख के साथ कहा, नहीं नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर समझाया, अरे भाई, अपने शरीर को इतना मूल्यवान समझते तो तुम गरीब कैसे हो? जाओ, तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है, इसका उपयोग करो। विक्रम की आंखें खुल गई। इस भाग पर कुछ नए शब्द है, देखिए बच्चों। सबसे पहला है गरीब, पुअर। 20,000 20,000। कमाना, टू अर्न। खरीदना, टू बाई। बेचना, टू सेल। 15,000 15,000। पैर, लेग। हाथ, हैंड। करोड़, क्रोर। तो बच्चों देखिए यहाँ विक्रम जल्दी विश्वनाथ के घर पहुंचा। उसने विश्वनाथ को प्रणाम किया और अपनी मन की बात कही। मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। विक्रम का वचन सुनकर विश्वनाथ ने उससे वसंत नगर जाकर 20,000 रुपए में आंखें बेचने को कहा, लेकिन विक्रम तैयार नहीं हुआ था। विश्वनाथ ने फिर उससे 15,000 में दोनों पैर बेचने और 25,000 में दोनों हाथ बेचने या 1,00,000 रुपए में पूरा शरीर ही बेचने को कहा। विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम ने क्रोध और दुख के साथ कहा, नहीं नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब विश्वनाथ ने मुस्कुराकर समझाया, अरे भाई, अपनी शरीर को इतना मूल्यवान समझते तो तुम गरीब कैसे हो? बच्चों, मूल्यवान माने प्रेशियस या वैल्यूएबल। तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है, तुम इसका उपयोग करो। ये सब सुनकर विक्रम की आंखें खुल गई। तो बच्चों, अनमोल खजाना नामक कहानी मेहनत के महत्व पर प्रकाश डालती है। निरंतर मेहनत करने से ही हम जीवन लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं।
यह कहानी आलस्य छोड़कर मेहनत करने की प्रेरणा देती है. So children, in a village there lived a young man named Vikram. He was very lazy. He wanted to make some money very quickly so as he can live in a luxury manner. For that, he asked an idea from a farmer. He told him to visit a man named Vishwanath. Vikram visited Vishwanath and told him about his conditions, that he was very poor and wanted to make money easily. Children, in this part, we see that by hearing this, Vishwanath gave him an idea that he can sell his body parts such as eyes for 20,000 rupees, legs for 50,000 rupees and hands for 25,000 rupees. By hearing this, Vikram refused to do that. Then Vishwanath gave another suggestion that he can sell his whole body for 1 lakh rupees. Vikram became shocked and said that he will never do that. At the end, Vishwanath advised him that if he considered his body so valuable, then have you become a poor man? He told Vikram to go back and use his body, which is a precious treasure, in a right manner. Thus, Vikram realized the truth. तो बच्चों, अनमोल खजाना नामक कहानी यहाँ समाप्त हो चुका है. धन्यवाद.